जय हिंद साथियों, ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। अब की बार पुलिस पार्ट ट्रिकी एकेडमी के साथ में, ठीक है। अगले प्रश्नों के साथ में हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने। तो अगला जो प्रश्न है वो है, लेड या सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसमें जो प्रयुक्त अम्ल है वो कौन सा होता है। तो इसमें प्रयुक्त अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। का जो सही आंसर आएगा वो आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO4 और इसी को कहा जाता है बैटरी अम्ल, और इसी को कहा जाता है रसायनों का राजा। रसायनों का रसायन का लिख लीजिए आप, रसायन का राजा, ठीक है। बैटरी अम्ल को ही कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल या रसायन का राजा, और इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। अगला प्रश्न है, एक कार आएगा यहाँ पर। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो इसमें भी क्या आएगा? इसका सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसमें प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, पिछले प्रश्न में बताया कि इसका जो फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है, और इसे बैटरी अम्ल या रसायनों का राजा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघट्य में अवकरण यानी कि रिडक्शन होता है, कहाँ पर होता है रिडक्शन? तो ये होता है कैथोड पर। कहाँ पर होता है? कैथोड पर। कैथोड पर होता है रिडक्शन या अवकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक चुंबक होते हैं। क्या होते हैं प्राकृतिक चुंबक? बताइए क्या होते हैं प्राकृतिक चुंबक। ये शायद किसी को पता होगा कि प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं ये किसके बने होते हैं। तो ये लोहे के ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? लोहे के ऑक्साइड। क्या होते हैं प्राकृतिक चुंबक? तो ये लोहे के ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थाई चुंबक बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं नर्म लोहे के। नर्म लोहे से, ठीक है। किससे बनाए जाते हैं अस्थायी चुंबक? नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी चुंबक बनाया जाता है, तो स्थायी चुंबक जो होते हैं वो इस्पात से बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं स्थायी चुंबक? इस्पात के माध्यम से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चुंबक के समान ध्रुवों में होता है। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है, समान ध्रुवों में क्या होता है? विकर्षण होता है। क्या होता है? विकर्षण। विकर्षण। और असमान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, ठीक है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण, और असमान ध्रुवों में होता है प्रतिकर्षण। नहीं, विकर्षण यानी कि प्रतिकर्षण ही होता है। इसमें होता है आकर्षण, ठीक है। प्रतिकर्षण नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? आकर्षण। असमान ध्रुवों पर आकर्षण होता है, और जो समान ध्रुव होते हैं वहां पर विकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। अगला प्रश्न है आपका, चुंबकत्व खत्म होता है। चुंबकत्व कहाँ पर खत्म हो जाता है? चुंबकत्व तो ये मतलब किसके कारण खत्म होता है? जब आप किसी चुंबक को ज्यादा पीटते हैं, पीटने या गर्म करने पर चुंबकत्व खत्म हो जाता है, ठीक है। यदि आप किसी चुंबक को ज्यादा पीटते हो, मतलब हथौड़े से उसको चपटा करते हो या फिर उसको गर्म करते हो, तो उसमें चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है टेस्ला। टेस्ला या न्यूटन या फिर एम्पियर मीटर।
एम्पियर मीटर। ठीक है, क्या हो सकता है, टेस्ला या न्यूटन या फिर एम्पियर मीटर, या फिर इसका मात्रक होगा वेबर मीटर। क्या होगा, एम्पियर या वेबर मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो किसको किसमें परिवर्तित करता है, डायनेमो परिवर्तित करता है किसको किसमें। डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य किसका है, डायनेमो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है। ठीक है, डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विद्युत मोटर, मोटर किसको किस में बदलती है, विद्युत मोटर सभी के घर में होती है विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर जो होती है किसको किस में बदलती है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य किसका होता है, विद्युत मोटर का। आप स्विच ऑन कर देते हो तो ये विद्युत ऊर्जा है, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो मोटर चालू घूमने लग जाएगी वो, और घूमने के कारण प्रेशर बनाएगी, और जो भी नीचे बोरिंग वगैरह है उसके थ्रू आपका जो पानी है वो आपकी पानी की टंकी में चला जाएगा, तो वो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा आपने दी है। तब जैसे ही आपने विद्युत मोटर चालू की है, मतलब ऑन किया है, तो विद्युत ऊर्जा जनरेट हुई और वो कन्वर्ट हो गई आपकी यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य जो होता है ये किसका होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कार्य करने का कार्य जो होता है ये बैटरी का होता है। बैटरी, कुछ कुछ बैटरियों में सेल भी लगे होते हैं, और सेल में कौन सी ऊर्जा निहित होती है, कौन सी ऊर्जा निहित होती है, रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर का क्रोड बना होता है, ट्रांसफॉर्मर का क्रोड बना होता है, किसका बना होता है ट्रांसफॉर्मर का क्रोड, ये बना होता है नर्म लोहे का। ठीक है, इसका बना होता है नर्म लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताप का एसआई मात्रक, ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, ताप का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है केल्विन, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड से धारा बहती है, डायोड से धारा बहती है, कहाँ बहती है डायोड से धारा, एक ही दिशा में बहती है। ठीक है, एक दिशा में, एक दिशा में डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मर का कार्य है, ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या है, एसी करंट सुना होगा आपने। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या है कि जो उच्च एसी वोल्टेज वाला करंट होता है उसको निम्न वोल्टेज वाले करंट में परिवर्तित करना, या फिर जो निम्न एसी वाला वोल्टेज है उसको उच्च एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना आप, उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में तथा निम्न एसी वोल्टेज को
उच्च एसी वोल्टेज में बदलना, ये किसका कार्य होता है? ये कार्य होता है ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त होता है, कहाँ प्रयुक्त होता है ट्रांसफॉर्मर? देखिए, ट्रांसफॉर्मर का कार्य तो हमने बता दिया, कार्य क्या होता है? उच्च एसी वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलना या फिर निम्न को उच्च में बदलना। लेकिन ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त कहाँ होता है? तो ये केवल एसी परिपथ में, केवल एसी परिपथ में पाया जाता है। ठीक है, केवल एसी परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है, रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ होता है? रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने में, एसी को डीसी में बदलना, इसका प्रयोग किया जाता है। एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का तार बना होता है, फ्यूज का तार, ये पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था कि फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो सीसा और टीन से मिलकर बनाया जाता है फ्यूज का तार, सीसा और टीन, सीसा और टीन को मिलाकर क्या बनाया जाता है? फ्यूज का तार बनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, टेलीफोन के आविष्कारक, टेलीफोन, ग्राहम बेल, टेलीफोन में क्या बजती है? बेल, तो ग्राहम बेल, ये जो आविष्कारक हैं वो है ग्राहम बेल, और इनका पूरा नाम क्या है? ग्राहम बेल ही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा, टेलीफोन की जो लाइन होती है उसमें जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो क्या कहलाती है? वो है, कौन सी ऊर्जा कहलाती है? वो विद्युत ऊर्जा। तार से कनेक्टेड होता है आपका टेलीफोन। खेल, आजकल तो मोबाइल अवेलेबल हो गए, पहले वही टेलीफोन हुआ करते थे जिनकी केबल लगी होती थी। विद्युत ऊर्जा, वो भी क्या दिन थे, पहले तो वो छोटे टेलीफोन हुआ करते, ड्रिंग ड्रिंग की आवाज़ आती थी उसके अंदर, और ऐसे उठाते थे, बड़ा सा ऐसा लगता था, और नंबर भी डायल करने के लिए ऐसे गोल गोल घुमाने पड़ते थे। उसके बाद में आया फिर क्या आपका, ये इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विक्की पोड ऐसा कुछ कहा जाता था, वो आया बाद में, वो जियो का ही था, वो सॉरी रिलायंस का हुआ करता था। उसके बाद में वो डब्बे वाला आया, कॉइन डालो और अपने नंबर डायल करो और बात करो, STD ISD सभी जगह पर। और आजकल मोबाइल फ़ोन इतने ज़्यादा, हर घर में कम से कम 8-10 तो मोबाइल हर मेंबर के पास मिलेंगे आपको, मोबाइल फ़ोन छोटे छोटे बच्चों के पास में भी मिलेंगे, तो आप सभी से बात कर सकते हैं। तो वो काफ़ी अच्छे दिन थे। और आजकल मोबाइल ने काफ़ी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, काफ़ी अस्त व्यस्त कर रखी है लोगों की। और हर कोई अब तो इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप में ही लगे हुए। व्हाट्सअप जब शुरुआत में चला था व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप करते थे, और अब इंस्टा शुरू हो गया है तो अब इंस्टाग्राम पर जिसको देखे उसको खुद एक्टर बन गए, सेल्फ एक्टर बन गया हर कोई। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम, घरेलू फ्यूज तार का होता है, किसका बना होता है? घरेलू फ्यूज तार, घरेलू फ्यूज तार, सॉरी बना नहीं होता है, इसमें पूछा गया है कि घरेलू फ्यूज तार का क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो गलनांक होगा वो उसका गलनांक कैसा होगा? निम्न गलनांक होगा, निम्न गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है किसका? तो इसमें प्रयोग होता है यूरेनियम का, प्रयोग होता है यूरेनियम का, यूरेनियम का। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, बहुत से लोगों को पता होगा, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट पाया जाता है,
किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसीलिए कोबाल्ट जो होता है नीले रंग का होता है, इसीलिए इस विटामिन को कहा जाता है नीला विटामिन। और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है, कमी से रोग क्या हो जाता है इससे? पर्सीनियस एनीमिया, पर्सीनियस एनीमिया। देखिए एनीमिया भी जो होते हैं ना, बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैंगोब्लास्टिक होता है, पार्सीनियस होता है, सिंपल सा एनीमिया होता है। तो पार्सीनियस एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है। और विटामिन B12 में ही क्या पाया जाता है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये नीले रंग की होती है धातु, इसीलिए इस विटामिन को कहा जाता है नीला विटामिन। और सबसे अच्छी बात होती है कि इस विटामिन का जो निर्माण होता है, निर्माण इसका कहाँ होता है? तो इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है आपके बड़ी आंत में, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में भी कहाँ पर? कोलोन में। कोलोन वाले भाग में विटामिन B12 का निर्माण होता है आपके शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालूम है कैंसर का हिंदी नाम क्या है? कैंसर का हिंदी, ये तो इंग्लिश में है, कैंसर जो है इंग्लिश में नाम है इसका कैंसर, और हिंदी इसका नाम है कर्क रोग, कर्क रोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें किया जाता है कीमोथेरेपी का इस्तेमाल? कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के रोकथाम में, कैंसर के रोकथाम में। जब कैंसर का इलाज किया जाता है तो उसको रोकने के लिए कीमोथेरेपी की जाती है। और कीमोथेरेपी का मतलब ये नहीं है कि इंसान को लेटा दिया और उसके ऊपर कोई मालिश वगैरह की जा रही है। ठीक है, कीमोथेरेपी मतलब उसको कोई इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, जिसके कारण वो इंजेक्शन इतना गर्म होता है, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, शरीर के जितने भी बाल होते हैं, आंखों के, आईब्रो के, पलकों के, सिर के सभी बाल झड़ जाते हैं। इसीलिए कैंसर में व्यक्ति कैसा हो जाता है? पूरा गंजा हो जाता है। उसकी आंखों के बाल यानी कि जो आईब्रो के बाल है ये भी उड़ जाते हैं, तब झड़ जाते हैं। आंखों की पलकों के बाल भी झड़ जाते हैं। शरीर के जितने भी बाल होते हैं, जहां भी बाल पाए जाते हैं, सभी के सभी झड़ जाते हैं, वो इतने गर्म होते हैं इंजेक्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो वृक्ष का नाम है YEW, यू। अगला प्रश्न है, ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन आ रहा है मतलब कि ये दस्त यानी कि अतिसार से संबंधित है। जहां भी ओरल लिखा आ जाए मतलब ये उल्टे दस्त से संबंधित होगा। ओरल, जैसे कि ORS का घोल बोलते हैं ना, ओरल, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सिरप ऐसा कुछ रहता है उसका फुल फॉर्म, तो ये उसी से संबंधित है। अतिसार में लगातार दस्त लगे रहते हैं और हो सकता है कि इसके कारण डेथ भी हो जाती है, बहुत खतरनाक लगता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है, किससे संबंधित है? तो ये आंखों से संबंधित बीमारी है, आंखों से संबंधित, आंखों से संबंधित बीमारी है ग्लूकोमा या ट्रेकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है। डिप्थीरिया में क्या होता है? डिप्थीरिया जो होता है इसके कारण गला, गला आपका खराब हो जाता है। डिप्थीरिया में आपके गले में सूजन आ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एथलीट फुट रोग होता है, किसके कारण होता है? कवक के कारण, जीवाणु के कारण,
या विषाणु के कारण या प्रोटोजोआ के कारण। तो एथलीट फूड जो होता है ये फंगस, ये जो होता है ये फंगस के कारण यानी कि कवक के कारण होता है। और कवक से होने वाली बीमारियों की ट्रिक मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, पहले की जो क्लासेस थी उनकी, उन्हीं में मैंने कवक से होने वाली बीमारियों की ट्रिक बताई थी। और ट्रिक थी गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो कवक से होने वाले सभी के सभी रोग आ जाएंगे इसमें। जैसे कि पहला है गंजा, इसमें आ जाएगा गंजापन। गंजापन, दामाद, दामाद, दामाद से आ जाएगा दमा। ठीक है, दामाद से दमा। खाए से खाज और खुजली। और फ्रूट से एथलीट फूड। तो ये अलग अलग बीमारियां हैं जो कि कवक यानी कि फंगस से हो जाती है। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा से गंजापन, दमा दामाद से दमा, और दाद भी आ जाएगा इसमें, दाद, दाद भी इसी के कारण होता है। ठीक है, खाए से खाज और खुजली, और फ्रूट से एथलीट फूड। ये इसकी ट्रिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एचआईवी की जांच के लिए होता है, एचआईवी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसका पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा, एलिसा टेस्ट, टेस्ट। आप लोगों को पता है एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड लिंक्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम असे। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। सॉरी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, अगर आप लोगों को नहीं पता है एलिसा का फुल फॉर्म, मैं बता देती हूँ आपको। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो इम्यूनोसॉर्बेंट असे, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग, एचआईवी के द्वारा एड्स होता है। एचआईवी क्या है? एक वायरस है, और इसके द्वारा एड्स हो जाता है। क्या आपको एचआईवी का फुल फॉर्म पता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड डिफिशियंसी, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सॉर्बेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉर्स। सॉर्स है, सॉर्स क्या है? सॉर्स एक विषाणु है। ठीक है, क्या है सॉर्स? सॉर्स एक विषाणु जनित रोग है। क्या है ये? एक विषाणु जनित रोग, वायरस से होने वाला रोग है, विषाणु जनित रोग। जिस तरीके से कोरोना वायरस था ना, तो 2014 में सॉर्स आया था, ये चाइना में आया था, भारत तक नहीं आ पाया था, ये 2014 में आया था। ठीक है, तो इसका नाम सॉर्स था, और वही अब 2019 में कोरोना के रूप में आया है। कोरोना की एक प्रजाति थी वो, तो वो सॉर्स के नाम से थी, लेकिन अभी कोरोना के नाम से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता जो होती है वो डायोप्टर, डायोप्टर के द्वारा मापी जाती है, डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का मात्रक। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो है कैंडेला, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो है कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की आर्द्रता मापक है। वायुमंडल की, वायुमंडल की क्या है? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापक है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन
द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापक है, मानक है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, यहाँ द्रव है इसलिए हाइड्रो, वहां वायु थी इसलिए हाइग्रो था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बर्फ की गुप्त ऊष्मा है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा, बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या कहलाती है? बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी। कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी। 80 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है आपका, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव जो है ये ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि से, साउंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री दूरी मापने की इकाई। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या कहलाती है? नॉटिकल मील। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? पीएच मान जो है या पीएच स्केल जो है वो सोरेनसन के द्वारा दी गई है। सोरेनसन, सोरेनसन के द्वारा दी गई है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल में 0 से लेकर 6.9 तक की जो वैल्यू होती है, जो इसका मान होता है वो सब क्या कहलाते हैं? वो सभी अम्ल कहलाते हैं। 7.1 से लेकर 14 तक सभी क्षार कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। और अगर किसी की का मान 7 है, किसी विलयन का पीएच मान 7 है, तो मतलब वो क्या कहलाएगा? उदासीन या न्यूट्रल कहलाएगा। और 7 किसका होता है? तो ये शुद्ध जल का या अशुद्ध जल का पीएच मान होता है। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है कितना होता है? अभी बताया मैंने, 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का जो होता है 0 से लेकर 6.9 होता है। 0 से लेकर 6.9। अगला प्रश्न है, और इसमें भी देखिए 0 से लेकर 6.9 तो होता है, इसमें 0 से अगर 3 है तो ये क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और 3.1 से लेकर 6.9 है तो ये कहलाता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्षारीय विलयन का पीएच मान। क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7.1 से लेकर 14 होता है। और इसमें भी 7.1 से लेकर 10 तक जो रहेगा ये क्या कहलाएगा? दुर्बल क्षार, मतलब कि वीक एसिड। और 10 से लेकर 10.1 से लेकर 14 तक जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? वो प्रबल क्षार या स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लों का स्वाद होता है। अम्लों का जो स्वाद होता है वो होता है खट्टा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्षार कैसे होते हैं? क्षार होते हैं कड़वे। क्षार होते हैं कड़वे। कड़वे यानी कि बिटर। खट्टे मतलब कि सौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे। कल की क्लास में हम फिर मिलेंगे नए नए क्वेश्चनों के साथ में। तो हमारे साथ जुड़े रहे। ट्रिकी एकेडमी आपका हमेशा आपका साथ देगी और अब की बार पुलिस पार। जय हिंद साथियों, गुड नाइट, शब ख़ैर।